ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्थान है मंद्रावन। एक प्राचीन और रहस्यमय जंगल है यह। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में मंद्रावन नामक एक वन था, जहाँ सिर्फ ऋषि मुनि और साधक ही निवास करते थे। उसी वन के छोर पर एक छोटी सी कुटिया में एक बालक रहता था। नाम था एकलव्य। उसका शरीर दुर्बल था, पर हृदय में अटूट श्रद्धा थी, केवल शिव के प्रति। एकलव्य के माता पिता एक महामारी में चल बसे थे। वह अकेला था, पर रोज जंगल से जल लाता, बेलपत्र को ढूंढता और एक पुराने पत्थर पर खुद से बनाए शिवलिंग पर आरती करता था। उसका दीपक मिट्टी का था। उसके पास तेल भी नहीं होता था। वह घी की जगह जल से ही दीपक जलाने की कोशिश करता था। एक रात भयंकर तूफान आया। सारे साधक वन छोड़कर चले गए। केवल एकलव्य अपनी कुटिया में बैठा रहा। शिवलिंग के सामने आखिरी दीपक जलाने की कोशिश करता रहा। उसके पास न तेल था, न सूखा कपड़ा, न कुछ और। वो शिव से बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह प्राण है, इन्हें ही समर्पित कर देता हूँ, तो क्या आप आओगे? उसने आंखें बंद कर ली और प्रण लिया कि जब तक दीपक न जलेगा वह आंखें नहीं खोलेगा। तभी आसमान में बिजली चमकी। मंद्रावन के वृक्ष कांपने लगे। उसी क्षण एक प्रकाश पुंज कुटिया में उतरा। शिव प्रकट हुए नीलकंठ के रूप में, गले में सर्प, माथे पर भस्म और नेत्रों से करुणा बहती हुई। शिव बोले, हे बालक, तूने जल से दीप जलाने का साहस किया है और आत्मा से पुकारा है। मैं प्रसन्न हूँ। पर एकलव्य की आंखें अभी भी बंद थी। शिव मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति अंधी नहीं, अड़िग है। मैं तुझे नेत्र नहीं दूंगा, तुझे अंतर्यामी दृष्टि दूंगा। तू वहां भी मुझे ही देखेगा जहां दुनिया अंधेरा देखती है। एकलव्य ने आंखें खोली। अब उसे संसार नहीं, केवल शिव की मूर्ति हर जगह दिखाई देती थी। वृक्षों में, जल में, पत्थर में और अपने भीतर भी उसे शिव ही शिव नजर आते थे। मंद्रावन फिर से जीवित हो उठा। साधक लौट आए। एकलव्य को सब अपना गुरु मानने लगे, पर अब भी उसी पत्थर के शिवलिंग पर दीप जलता रहा और हर दीप में शिव की आंखों की झलक देखने को मिलती थी। इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति साधनों से नहीं, भावना से होती है। जहाँ श्रद्धा अड़िग होती है, वहाँ शिव स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। आंखें बंद करने से अंधकार नहीं, आस्था मिलती है। बोलो भोलेनाथ की जय। शिव और निर्धन ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और सच्ची भक्ति की परख करने की आवश्यकता थी। कैलाश पर बैठे महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भक्ति निष्काम और निस्वार्थ है। मैं स्वयं जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब पार्वती जी बोली, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों काशी नगरी पहुँचे। काशी नगरी के पास एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। दिन भर वो गायत्री मंत्र का जाप करता, अपने छोटे खेत में हल चलाता और शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास एक जोड़ी पुराने वस्त्र थे, एक मिट्टी का शिवलिंग और एक छोटा सा दीपक, पर मन में असीम श्रद्धा थी। एक दिन शिवजी एक योगी का रूप लेकर उसके द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? हरिदत्त ने बिना संकोच किए हुए अपना बचा हुआ भोजन योगी जी को दे दिया और खुद पानी पीकर संतुष्ट हो गए। योगी जी बोले, तुम्हें डर नहीं कि कल कुछ न मिला तो मेरा क्या होगा? हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, जब तक शिव है तब तक चिंता कैसी? योगी जी ने अगला प्रश्न पूछा, तुम हर दिन शिव की पूजा करते हो, पर क्या कभी उन्होंने तुम्हें कुछ दिया है? हरिदत्त ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। तभी आकाश से रुद्र बीजों की ध्वनि गूंज उठी। योगी का वेश हट गया। सामने स्वयं महादेव शिव प्रकट हो गए। त्रिनेत्र, जटाजूट और गंगा सिर पर विराजमान थी। हरिदत्त यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने भूमि पर
हे भक्त, तेरी भक्ति में लालच नहीं, शर्त नहीं, केवल प्रेम है। तू वही है जिसे मैं खोज रहा था। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हरिदत्त बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा करो कि हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति मिले। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसके घर को एक आश्रम का रूप दे दिया, खेत को सोने की भूमि बना दिया। पर हरिदत्त फिर भी वहीं मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा। इस कथा का सारांश यही है कि सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती है, सिर्फ समर्पण होता है। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु सच्चे भाव की पहचान उन्हें तुरंत होती है। महादेव केवल वही नहीं जो कैलाश पर रहते हैं, वो हर उस हृदय में बसते हैं जहाँ पर निष्कल्म भाव से प्रेम है। बोलो भोलेनाथ की जय। जय महादेव की जय, नीलकंठ महाराज की। बोलो राधे राधे की जय।